आज हम मौजूद हैं इस नर्सरी में। जो फूल पौधे कोलकाता से मैरिज, बर्थडे पार्टी या धार्मिक कार्यों में प्रयोग के लिए लाए जाते थे, कल्पना करें कि अगर यही मनमोहक सुगंध वाले फूल व सजावटी पौधे आपकी बालकनी या फिर कैंपस में छिछले से मिट्टी व चीनी मिट्टी के आकर्षक पात्र में लगे हों, तो सोच लीजिए आप कैसा महसूस करेंगे। निश्चित ही आपके लिए यह पल मनभावन होगा। तो तैयार हो जाइए, अब ऐसे वातावरण में खुशबू बिखेरने वाले और आपके मन को छू जाने वाले पौधे आपके शहर में भी आ गए, जिन्हें थोड़ी सी कीमत में खरीद कर आप अपने लॉन या बालकनी में सजा सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड के बांदा शहर की, जहां अतर्रा रोड में स्थित महावीरन के पास वसुंधरा नर्सरी है। नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड न्यूज़ में आपको स्वागत है। मैं हूं शिवम निगम और आज हम कुछ ज़रूर आपके लिए नया लेके आए हैं। आप वैसे भी देख पा रहे होंगे, सब हरा भरा दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं। तो आज हम मौजूद हैं इस नर्सरी में और यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ की जो ओनर हैं उनसे सीखने को मिलेगा कि कैसे इसका स्टार्टअप लिया। तो बेसिकली ये आपके लिए कुछ नया होने वाला है, वीडियो में अंत तक जरूर रहिएगा। मैम, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं संध्या कुशवाहा बांदा से हूँ और मैं बेसिकली स्कूल भी देखती थी, लेकिन स्कूल के बाद से ये हुआ कि ये थोड़ा-सा मुझे प्लांट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एक ये कह लीजिए चाहे मेरी हॉबी है प्लांट को लेकर के। तो इसीलिए मैंने थोड़ा-सा पौधों को इसको बढ़ाने के लिए सोचा। पहले स्टार्टिंग तो ये थी कि हम लोग मुझे जो रिक्वायरमेंट थी पौधों की, तो वो यहाँ पर नहीं मिलता था। पहले हमारी नर्सरी नहीं थी, अभी नर्सरी को 3 इयर्स ही हुए हैं इसको स्टार्ट करते हुए। और स्टार्टिंग में क्या था, जब यहाँ बांदा में शिफ्ट हुए, पहले हम भी बाहर रहते थे, बांदा में शिफ्ट हुए तो मुझे पौधों से इतना लगाव है कि मैं अपने घर में ही डिफरेंट करके पौधे, प्लांट्स बाहर से लाती थी। लेकिन जब मैं यहाँ बांदा में अदर नर्सरी में जाती थी तो मुझे जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स नहीं मिलता था। तो बेसिकली जो मेरे हस्बैंड हैं और फादर इन लॉ हैं, तो मैंने उनसे बात की कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक छोटी-सी नर्सरी हम खोल सकते हैं प्लांट्स की। तो उन्होंने पूछा, आप कैसे करना चाहते हैं बेटा, आप क्या करना चाहते हैं? तो मैंने उनको बताया कि हम बाहर से प्लांट्स ला करके, और हमारी ये जगह है, अपनी ही जगह है, क्या हम इस जगह पे एक छोटी-सी नर्सरी डेवलप कर सकते हैं? तो उन्होंने इस चीज़ के लिए वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। पापा भी इवन उन्होंने तुरंत बोल दिया, ठीक है बेटा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप करिए। फिर हमने ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो भी प्लांट्स लाए हैं, हम कोलकाता से प्लांट्स लेके आए थे सारे। और ऐसा नहीं था कि इससे कुछ हमें इससे सेल करके या फिर हमें कुछ प्रॉफ़िट हो, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं था कि प्रॉफ़िट होना चाहिए। बस ये था कि जो जैसे मेरे जैसे लोग हैं, जो मुझे रिक्वायरमेंट होती है पौधों की, पौधे नहीं मिलते हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं जो पौधों में अपना इंटरेस्ट रखते होंगे, तो उनको पौधे मिलने चाहिए। तो जितना भी यहाँ प्लांट है, तो वो मैं अपना खुद से सेलेक्ट करके लेके आई थी, फर्स्ट टाइम जब लेके आई थी। तो मैंने धीरे-धीरे देखा कि जब यहाँ कस्टमर आता है, तो कस्टमर की डिमांड आने लगी कि नहीं, क्या ये प्लांट भी हमें मिल सकता है यहाँ पर, ये पौधा भी हो सकता है। आपकी नर्सरी में बहुत अच्छी नर्सरी है, आप इसको थोड़ा-सा और बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ मुझे मेरे कस्टमर ने ही कही। और जो हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयी हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, यहाँ पर सारे लोग हैं, तो उन्होंने वो एक लिस्ट मुझे डेली दे देते थे, मैम आज ये इतनी रिक्वायरमेंट है प्लांट्स की। कस्टमर आया, तो उन्होंने कहा कि ये प्लांट्स है, इसको आप क्या मँगा सकते हैं, ये अवेलेबल हो सकता है यहाँ पर? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, उनसे कहिए 15 डेज़ का टाइम चाहिए। मैंने कहा इतने, उन्होंने फिर एक ग्रुप भी बनाया है, जो हमारे एम्प्लॉयी हैं, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती रहती है, उसी के अकॉर्डिंग हम मंथ में एक बार जाकर के बाहर से प्लांट्स मैं खुद सेलेक्ट करके लेके आती हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल मैंने प्लांट्स ये यहाँ बांदा की नर्सरी बस एक बांदा में स्टार्ट कर दी है और यहाँ तक ही बस हो गया है, नहीं, मैं खुद ही जा कर के सारे प्लांट्स सेलेक्ट करके और लेके आती हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं।
और मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार यहाँ आएँ, बांदा जो वसुंधरा हमारी नर्सरी है, उसमें आएँ, प्लांट्स देखें। आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, जो आप चाहते हैं कि प्लांट्स बांदा में हमारे घर पे वो प्लांट होना चाहिए, यहाँ पर आपको मिलेगा सारा प्लांट। और वो प्लांट की रिक्वायरमेंट जो भी है, आप लोग आकर के बताते हैं, उसी के अनुसार हम सारा प्लांट लेकर के आते हैं। तो बेसिकली बस ये वीडियो मुझे आप लोगों तक पहुँचाने का यही पर्पज़ है कि आप लोग आइए और यहाँ पर हमारी नर्सरी में नर्सरी देखिए, प्लांट देखिए। मुझे नहीं लगता कि बांदा में इससे बड़ी कोई नर्सरी है या फिर जो यहाँ पर इतना प्लांट है, वो बांदा में किसी भी नर्सरी में होगा, क्योंकि मैं इससे पहले खुद ही हर नर्सरी जा कर के, हर जगह जा कर के प्लांट्स मैंने खुद देखा है। जैसे तो मैम नर्सरी आपकी काफ़ी बड़ी है, तो इसकी देखभाल वगैरह के लिए कैसे आप? इसकी देखभाल मैं क्योंकि मैं यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में भी आती हूँ, मेरे आने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। मैं आती हूँ और खुद मैं प्लांट की खुद भी केयर करती हूँ, और जो हमारे एम्प्लॉय हैं, जो हमारे साथ सारे लोग काम करते हैं, यहाँ पर सिर्फ 6 लोग रहते हैं, और वो लोग सच में बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं। वो बहुत केयर करते हैं। पौधों को लगाना बहुत आसान है, जैसे हम घर में एक पौधा लगाते हैं, उसको लगाना बहुत आसान है। पर उसकी जो केयर करना होता है ना, वो वही केयर सबसे बड़ी चीज़ वो होती है कि बहुत हाँ, उसकी केयर कैसे करते हैं। तो ये जो लोग हमारे यहाँ पर रहते हैं, राममिलन है, ये लोग अनुराग हैं, बहुत 6 लोग रहते हैं, तो वो सारे लोग बहुत अच्छे से केयर करते हैं। और वो पूरा दिन इसी में ही लगाते हैं कि पौधे को देखना, ध्यान देना, पानी देना, पौधे को कब क्या देना है। और ऐसा नहीं है कि हम कोई दवा या वगैरह ये सब डाल कर के प्लांट्स को पौधे को अच्छा करने के लिए करते हैं। कुछ भी नहीं, बस थोड़ी-सी केयर करनी रहती है, उनको धूप से बचाना रहता है, ठंडी से बचाना रहता है, और उसके बाद हम यहाँ पर मेहनत करते हैं। एक दाई भी हैं, बहुत एजेड हैं, उनको पौधों का, खेती का बहुत एक्सपीरियंस है। मैं उनसे भी सीखती हूँ। जो आपकी चीज़ों की यूएसपी है और लोग जैसे खरीदेंगे, तो मतलब उनके लिए जैसे नहीं होता है बुंदेलखंड का एरिया है ये, तो वैसे कहते हैं कि सूखा है लेकिन ये वो, तो आपके लिए क्या है यहाँ के लोगों के लिए जो यूएसपी हो जाए, कि वो ऑल टाइम चले ये पौधे और उसकी केयर करने में ईज़िली हो उनको? केयर करने में जब वो लोग यहाँ से पौधे लेके जाते हैं, तो ऑलरेडी वो लोग एक बार पूछते हैं, जो यहाँ पर हमारे एम्प्लॉय हैं सारे, तो उनसे पूछते हैं कि हम इस पौधे को कैसे सँभाल के रखें, ताकि ये मतलब हमारे घर पे जाकर के डैमेज ना हो। उसको आपको केयर कुछ नहीं करना है। अगर कोई भी प्लांट है, आपको अगर ज़मीन में उसको ट्रांसफ़र करना है प्लांटर से निकाल कर के, तो थोड़ा-सा गड्ढे को गहरा करिए उसको, और उसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह अगर नहीं भी है, तो जो वो खाद होती है, गोबर वाली खाद, आप उसको भी मिक्स अप कर सकते हैं बहुत ही बारीकी से। उसको प्लांट को, मिट्टी को ये हाथ से ही करना पड़ता है सारी चीज़ें, आप हाथ से करिए और उसको थोड़ा-सा गहरा गड्ढा करके उसको प्लांट को नीचे ट्रांसफ़र करिए ज़मीन में। तो वो प्लांट सच में सर्वाइव करेगा, नहीं सूखेगा। और अगर आप उसको प्लांटर में ही रखना चाहते हैं, तो प्लांटर में भी यहाँ से ले जाने के बाद आप उसको चेंज करिए। ऐसा नहीं है अगर आप जिस प्लांटर में ले गए हैं उसी में ही रखा है। उसको चेंज करिए, टाइम टू टाइम उसका धूप का, छाया का, अगर धूप ठीक है, इंडोर प्लांट है तो बेसिकली उसको धूप में रख सकते हैं। सॉरी, आउटडोर प्लांट है तो उसको धूप में रख सकते हैं। अगर इंडोर है तो भी उसकी केयर करना पड़ता है, आउटडोर है तब भी केयर करना पड़ता है। और बस उसको प्लांटर से निकाल के उसी तरह से ही आप बहुत बारीकी से मिट्टी अपने घर पे रखिए, गोबर वाली खाद रखिए। अगर आपके पास ठीक है कोई उस तरह से पैसे को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। उसमें अगर मिलाइए तो फिर उसको मिला कर के आप प्लांट को लगाएँगे ना, वो सर्वाइव करेगा। पानी का बस ध्यान देना पड़ता है, उसकी बीच-बीच में गुड़ाई करनी पड़ती है, उसमें घास तो नहीं निकल रही है, खाद का, ये सारी चीज़ें थोड़ा बीच-बीच में ध्यान देना पड़ता है पौधों को लेकर के। वैसे तो बांदा में वन विभाग, उद्यान विभाग द्वारा पौधों की अनेक नर्सरी स्थापित है, लेकिन जो फूल पौधे आपको चाहिए वह इन नर्सरियों में उपलब्ध नहीं होते हैं। तो वहीं एक महिला है संध्या कुशवाहा, जो शिक्षा से जुड़ी हैं, लेकिन उनकी विशेष रुचि पेड़ पौधों से है। जब उनकी शादी हुई और बहू बनकर बांदा आई, तब भी उनका शौक कम नहीं हुआ। दुर्भाग्य से जो पौधे उन्हें चाहिए थे वह बांदा की नर्सरी में उपलब्ध नहीं थे। उन्हें यह पौधे कोलकाता से मंगाने पड़ते थे। जब उन्हें यह पता चला कि यहाँ शादी ब्याह का या किसी बड़े फंक्शन के लिए फूलों की जरूरत पड़ने पर
फूल कोलकाता या कानपुर से मंगाए जाते हैं, तो उन्होंने निश्चय किया कि वह एक ऐसी नर्सरी विकसित करेंगी जहां सभी प्रजाति के फूल और फल के पौधे होंगे। इस तरह के दृढ़ निश्चय को सफलता में बदलने के लिए उनके पति अंकित कुशवाहा ने भी उनका साथ दिया और कुछ ही दिनों में उनका यह सपना साकार हो गया। उन्होंने अतर्रा रोड में वसुंधरा नर्सरी के नाम से 4 बीघे में प्लांटेशन शुरू किया और आज यहाँ फल फूलों की आधुनिक नर्सरी तैयार, जिन्हें संवारने में संध्या कुशवाहा ने कड़ी मेहनत की है। उनकी इस नर्सरी में मदर प्लांट के रूप में आम की कई किस्में जैसे वनराज, आम्रपाली, मल्लिका, अमरूद में इलाहाबादी सफेदा, केजी 9 जैसी उम्दा किस्में हैं। जो लोग उसको प्लांट को यहाँ से सेल करके ले जाते हैं उसको नौरंगा बोलते हैं। तो नौरंगा आपको वो जब तक बारिश नहीं आएगी तब तक वो नौरंगा आपका चलेगा। बारिश स्टार्ट होते ही ये पौधा, ये फ्लावर आना बंद हो जाएगा। ये पूरा आपकी, ऐसा नहीं कि जो लोग कहते हैं कि हमारा ये क्या नाम, गर्मी स्टार्ट होगी तो पौधे कहाँ से, फ्लावर कहाँ से आए, फिर तो वो जो बेसिकली ये सिर्फ 100 प्लांट हैं वो ही चल सकते हैं। ऐसा नहीं है। हम इसको अगर आप लगाएंगे पूरा गर्मी ये चलेगा आपका गर्मी में एक ये प्लांट सूखेगा नहीं। आप इसको कैसे भी ट्रांसफर कर लीजिए, जमीन में लगा लीजिए या प्लांटर में लगा लीजिए, ये नहीं सूखेगा। और इसको लगाने का भी पर्पज ये है कि लोग, ऐसा नहीं है सिर्फ नर्सरी को ही देखते हैं, लोग आते हैं, उन्होंने मुझसे पर्सनली खुद ही कहा है कि मैडम ये बहुत अच्छा आपने किया कि बांदा में कि ये नर्सरी है, नर्सरी यहाँ पर हमने छोटे बच्चों के लिए झूले भी सेट करके रखे हैं। हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना, नर्सरी से सबसे पहले लोगों को यही समझ में आता है कि ये क्या स्कूल की बात हो रही है, इसको नर्सरी। ऐसा नहीं है, लोग यहाँ आते हैं तो वो ये कहते हैं कि एक जो हमें शांत माहौल और एक ग्रीनरी जो यहाँ बांदा में देखने को नहीं मिलती थी, आपकी हम नर्सरी में यहाँ पर आते हैं, हम अपने बच्चों को भी लेके आते हैं, हमारे बच्चे भी इंजॉय करते हैं। और एक कस्टमर ने ये भी कहा था कि आप क्या यहाँ पर थोड़ा सा पार्क एरिया कर सकती हैं, कि पार्क एरिया अगर आप डेवलप कर लें तो हम यहाँ पर आकर कभी भी वेकेशन होते हैं, कभी बच्चों की हॉलीडेज होती है तो आकर के यहाँ पर पूरा दिन टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो मैंने उनको कहा बिल्कुल धीरे धीरे हम आपकी ये डिमांड भी पूरी करेंगे। और वो लोग यहाँ पर सिर्फ नर्सरी तक यहाँ रहते हैं, बच्चे आते हैं यहाँ पे भी खेलते हैं और फोटोशूट भी होता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं फोटोशूट भी यहाँ पर कराते हैं, क्योंकि उनको वो लोग कहते हैं कि ये जो ग्रीनरी है ये बांदा में कहीं नहीं है। ये तो वाकई है, क्योंकि काफी बड़े एरिया में आपने लगाया हुआ है। वैसे अगर कहा जाए इसकी आपको क्या पहले लागत लगी हुई थी पूरा? पूरा सेटअप करने में मुझे स्टार्टिंग जब मैं प्लांट लेके आई तो प्लांट का ही मुझे 5 लाख का प्लांट था सारा, फिर पूरा सेटअप करने में मुझे 10 लाख का पूरा खर्चा हुआ था, क्योंकि ये ग्रीन शेड लगाने में और ये पाइप पोल वगैरह और ये सारी चीज़ें करने में मुझे स्टार्टिंग में खर्चा हुआ था। लेकिन हाँ फिर ठीक है, धीरे धीरे प्लांट आ गया, फिर हम जैसे डिमांड होती है कस्टमर का उसी के अकॉर्डिंग हम प्लांट मंगाते हैं। वैसे ये ग्रीन शेड का क्या मतलब क्यों लगाया जाता है इसको? ये ग्रीन शेड इसलिए लगाया जाता है कि देखिए घर में हमारा एक प्लांट होता है, हम उसकी केयर बहुत अच्छे से कर सकते हैं वो, और जब हम घर में ले जाते हैं तो प्लांट को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो प्लांट हमारे पास 10-20 या हम कहते हैं कोई भी अगर 50 प्लांट भी रखेगा तो उसकी केयर कर सकता है। हमारे पास बहुत प्लांट है, इसको हमें धूप से भी बचाना है, सर्दी से भी बचाना है। जो वो पीक टाइम होता है ना ठंडी वाला बहुत ज्यादा, उसमें अगर हमने पौधा बचा लिया तो हमारा पौधा सेफ है। और गर्मी में भी जब ये जून का महीना आता है, जून या जुलाई, अगर हमने उसमें पौधा बचा लिया तो अब भी हमारा सेफ है। तो 2 टाइम पे हमें पौधे को अपना केयर करना पड़ता है, उनको संभाल के रखना पड़ता है, इसीलिए हमने ये ग्रीन शेड लगाया है। बेसिकली जो फ्लावर्स हैं इससे आपका कैसा क्या कमर्शियल यूज है, इससे क्या प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट होता है? देखिए प्रॉफिट तो इससे कुछ नहीं होता है, यहाँ पर सेल का ये है कि कस्टमर यहीं से आते हैं और यहीं से सेल होता है, हम लोग मार्केट नहीं ले जाते। हम जो यहाँ बांदा की ना मार्केट ना मंडी कहीं पर भी नहीं जाते हैं, यहाँ पर ही कस्टमर आते हैं वो ले जाते हैं, क्योंकि वो कस्टमर को ये फ्लावर बहुत पसंद आ रहा है। और यहाँ पर ये फ्लावर मुझे नहीं लग रहा बांदा में किसी भी जगह पर है, ये फ्लावर उनको इतना पसंद आ रहा है कि वो सिर्फ मतलब जो क्या नाम माउथ टू माउथ
कम्युनिकेशन होता है तो वो सिर्फ जा रहा है लोगों तक, और वो अपने आप ही आ रहे हैं यहाँ पर ये फ्लावर लेने के लिए, सेल करने के लिए। और प्रॉफिट तो देखिए कुछ भी नहीं है इसमें। कितना मुझे लग रहा है ये जिनको हमने अभी दे के रखा है, ये जो केयर करते हैं इसकी, वो अभी तक तो इसको 30 रुपए किलो सेल करते थे, तो 30 रुपए में फिर उन्होंने धीरे धीरे 40 किया, अब 50 रुपए में सेल कर रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉफिट नहीं मोस्टली ये कि आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया है, मेरा तो इस वजह इंटरेस्ट से है, इसीलिए मैंने ये करके रखा है। प्रॉफिट नहीं है इसमें। बस ये है नर्सरी को भी करने का, ये नहीं कि मुझे मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिले, बस ये है जितने लोग हमारे एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी टाइम से जाती रहे, उन लोगों का घर चलता रहे। अगर वो लोग ये जो यहाँ पर हैं वो छोड़ना भी नहीं चाहेंगे, वो छोड़ना भी नहीं चाहते, वो कहते भी हैं कि मैडम हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमारा यहाँ से घर चलता है, हम पौधों की बहुत केयर करते हैं, और अब उन्हें यहाँ पर पौधों की केयर करते करते अच्छा भी लगने लगा है। इसके अलावा दालचीनी, चंदन, सीता, अशोक, नींबू हजारा, आंवला कदम, स्ट्रॉबेरी, केला पाम कैक्टस की कई किस्में हैं। नर्सरी में नवग्रह के रूप में चंदन, सीता, अशोक, खैर, पैलाश आदि के पौधे भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा इनकी नर्सरी में हर्बल सिंदूर का पौधा भी आकर्षण का केंद्र है। इसको सिंदूरी के नाम से जाना जाता है। इसके बीज प्रति किलो 300 की दर से बिकती हैं। वैसे ये कितने टाइम में इसका फ्रूट आ जाता है? ये चकोतरा तो थोड़ा सा इसकी ग्रोथ स्लोली है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको बड़ा होने में। लेकिन जो अभी आम है, ये देखिए आम का सीजन चल रहा है, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि इस पे आम लगा हुआ है। अच्छा, एंडिंग कितनी देर में करना है आपको? आप इधर अंदर भी देखेंगे, ये इस प्लांट पे भी आम है, ये देखिए ये आम अभी लगा हुआ है। ये कहीं पर भी नहीं, ऐसा नहीं मिलता कि इतने छोटे से प्लांट में आम लगा हुआ हो। यहाँ पर जितने भी प्लांट हैं सारे कि आप सोच रहे हो कि घर में नहीं लगा सकते हैं या फिर हम लॉन एरिया में नहीं लगा सकते, इसको हम लगा सकते हैं। इसकी ग्रोथ बहुत स्लोली होती है, पर ये फल देता है, आपको ये फल मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये नर्सरी अच्छी लगी होगी। इस नर्सरी का नाम है वसुंधरा नर्सरी, और ये बुंदेलखंड के बांदा में, ये महावीरन के पास है। आप ज़रूर आइए, यहाँ पे एक बार विज़िट कीजिए, और काफ़ी सारे पौधे हैं, फ्लावर्स हैं, तो आप ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा लेके जा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह इस नर्सरी में ऐसे फलों के पौधे हैं जो आपके गमलों में लगने के बाद फल देने लगते हैं। आपको आम या नींबू खरीदने की अब जरूरत नहीं होगी, आप गमले में लगाइए और फल पाइए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों को इस बारे में जानकारी मिल जाए।